इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन उज्जैन के राजा भोज की बात ही निराली थी। वे सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक विद्या प्रेमी राजा थे। संस्कृत भाषा और विद्वानों के लिए उनके दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। लेकिन इसी दरबार में एक दिन ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने अहंकार और भक्ति के बीच एक युद्ध छेड़ दिया। बात है 7वीं शताब्दी की। राजा भोज का दरबार, जो विद्वानों का गढ़ माना जाता था, एक दिन वहां 5 से 6 वर्ष का एक नन्हा जैन बालक पहुंचा। उस बालक ने राजा की प्रशंसा में ऐसी अद्भुत संस्कृत बोली कि स्वयं राजा भोज भी दंग रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बालक, तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई? बालक ने गर्व से कहा, मेरे गुरु कवि धनंजय ने। राजा भोज ने सोचा, अगर शिष्य इतना ज्ञानी है तो गुरु कितना महान होगा। बस यही सोचकर राजा ने कवि धनंजय को दरबार में बुलावा भेजा। लेकिन जहाँ ज्ञान होता है वहाँ कभी कभी अहंकार भी आ जाता है। राजा भोज के मुख्य विद्वान कालिदास को यह बात चुभ गई। कालिदास राजा भोज के दरबार के सबसे अनमोल मोती माने जाते थे, जिनका लोहा पूरा आर्यावर्त मानता था। ऐसे में कल के आए हुए एक साधारण कवि धनंजय का इस तरह छा जाना कालिदास के अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। अगर राजा धनंजय से ज्यादा प्रभावित हो गए तो मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा सब चली जाएगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कालिदास ने राजा से कहा, राज, धनंजय और मेरे बीच एक विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा भोज ने सोचा, कालिदास मेरे दरबार का अजेय विद्वान है। अगर धनंजय सच में इतना ज्ञानी है तो उसे कालिदास की अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने राजसी स्वर में घोषणा की, आज इसी राज दरबार में उज्जैन के सबसे बड़े विद्वान कालिदास और कवि धनंजय के बीच महाशास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कालिदास हारने लगे। अपनी हार को सामने देख कालिदास बोले, संस्कृत तो हम ब्राह्मणों की भाषा है, सारे ग्रंथ हमने लिखे हैं। ये जैन तो हमारे ही ग्रंथों को पढ़कर आए हैं, इनका अपना कोई ज्ञान नहीं है। धनंजय ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा, अगर ये ग्रंथ तुम्हारा है तो बताओ, उस अध्याय की 3री पंक्ति में क्या लिखा है? कालिदास चुप। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए कालिदास ने पैंतरा बदला। तुमसे क्या बात करूं? मेरा स्तर तुमसे कहीं ऊंचा है। मैं तो तुम्हारे गुरु से बात करूंगा। ना है वो नग्न रहते हैं, भीख मांगकर खाते हैं, भला वो क्या शास्त्रार्थ करेंगे? कालिदास, साधु की चर्या को तुम क्या समझोगे? बस 1 महीना गर्मी और सर्दी में बिना कपड़ों के रहकर दिखा दो, तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यह सुनकर राजा भोज गहरी सोच में पड़ गए। मेरे दरबार का सबसे अजेय विद्वान कालिदास हार गया, और वो भी इतनी आसानी से। अगर यह शिष्य धनंजय इतना प्रखर है तो वह गुरु कैसा होगा जिसने इसे गढ़ा है? क्या सच में कोई मुनि इस धनंजय से भी महान हो सकता है? मुझे उस तपस्वी को अपनी आंखों से देखना होगा। राजा की उत्सुकता अब चरम पर थी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, आचार्य मानतुंग को ससम्मान दरबार में लेकर आओ। आपको दरबार में उपस्थित होना है, ये महाराज का आदेश है। लेकिन आचार्य मानतुंग मौन रहे। बंधुओं, दिगंबर जैन साधु का नियम होता है, वे किसी गृहस्थ के घर सिर्फ 2 ही कारणों से जाते हैं। पहला, आहार चर्या के लिए, और दूसरा, अगर कोई भक्त अपने अंतिम समय में हो और चल न सके तो उसे संलेखना या समाधि कराने के लिए। इसके अलावा वे कभी नहीं जाते। राजा का आदेश एक साधु के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। कालिदास ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। देखा महाराज, उन्हें कुछ आता नहीं है, इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे। उन्हें अपने ज्ञान का इतना अहंकार है कि 2 बार आदेश देने पर भी नहीं आ रहे। महाराज, ये तो राज्य आदेश का उल्लंघन है और आपका अपमान है। तीसरी बार जब सैनिक आए तो आचार्य मानतुंग समझ गए कि अब राजहट शुरू हो गया है। राजा जिद पर अड़ गया है। आचार्य श्री ने इसे उपसर्ग माना और नियम के अनुसार जब तक उपसर्ग नहीं टलता उन्होंने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया और मौन व्रत लेकर ध्यान में बैठ गए। राजा का अहंकार अब क्रोध में बदल चुका था। आचार्य मानतुंग को जबरदस्ती पकड़ कर ले आओ। एक तपस्वी को उठाकर दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, कुछ उपदेश दो, अपना ज्ञान दिखाओ।
लेकिन आचार्य तो उपसर्ग काल में थे और बलपूर्वक लाए गए थे, इसीलिए वे मौन ही खड़े रहे। राजा आग बबूला हो गया। साधु को कारागृह में डाल दो और एक नहीं 48 कमरों के पीछे बंद करो। 48 तालों के पीछे अंधेरे में बैठे आचार्य मानतुंग उदास थे। क्या उनके मन में डर था? नहीं, उन्हें चिंता इस बात की थी कि एक जैन साधु को कारावास में डाला है। इसकी वजह से जिन शासन और जैन धर्म की अप्रभावना होगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। शासन देवी चक्रेश्वरी प्रकट हुई। उन्होंने आचार्य से कहा, हे मुनिराज, आप चिंता न करें। आप जैसे महान संत से जैन धर्म की अप्रभावना कभी नहीं हो सकती। आचार्य मानतुंग ने अपने आराध्य प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का स्मरण किया और काव्य रचना शुरू की। पहला श्लोक बना और खटक, पहला ताला टूट कर गिर गया। दूसरा श्लोक, दूसरा ताला चकनाचूर। सैनिकों के होश उड़ गए। वे ताले लगाते जाते और आखिरी ताला लगते ही सब टूट जाते। सैनिक डर गए और भागकर राजा तक संदेश पहुंचाया। राजा भोज स्वयं आए, अपने हाथों से दरवाजे बंद किए। जैसे ही राजा ने 48वां ताला अपने हाथ से लगाया, उसी क्षण वह ताला चकनाचूर हो गया। सारे दरवाजे खुल गए। आचार्य मानतुंग शांति से बाहर आए और वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। ये दृश्य देखकर राजा भोज का अभिमान धूल में मिल गया। वे दौड़कर आचार्य के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। जैन सिद्धांत कहता है, जब उपसर्ग करने वाला जीव अपनी गलती मान ले और क्षमा याचना करे तो उपसर्ग टल जाता है। चूँकि राजा ने माफी मांग ली थी, आचार्य श्री ने अपना मौन खोला। उन्होंने राजा भोज को धर्म का उपदेश दिया। उस दिन न सिर्फ राजा भोज बल्कि पूरा का पूरा उज्जैन नगर जैन बन गया। सबने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान आचार्य मानतुंग स्वामी हम सबको सद्बुद्धि दें और हमारा कल्याण करें। आप भी कमेंट्स में आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। इस धर्म प्रभावना के कार्य को निरंतर आप तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। अब आप भी इस शुभ कार्य में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे YouTube पर ज्वाइन या Facebook पर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे मेंबर बने ताकि यह प्रयास बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। आपके साथ के लिए हृदय से धन्यवाद। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।